के लाल दमन इलाके के घने जंगलों में लगातार 12 घंटों से ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों और एसओजी के जवानों और आतंकियों के बीच लगातार इस ऑपरेशन में अभी तक अफसोस की बात यह है कि 4 जवान जो है एक अधिकारी समेत वो शहीद हुए हैं और बाकी के जो जवान हैं उनका इलाज चल रहा है, वो भी घायल हो रहे हैं। इस समय आपको बता दें कि हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो में किस तरह से हाइड आउट और घने जंगलों में कच्चे बनी ढोक में आतंकी जो है वो सहारा लेते हैं, कैसे वो रुकते हैं और वो क्या क्या उनको मदद की चीजें यहाँ पर जो है वो स्थानीय लोगों की तरफ से मुहैया कराई जाती है, क्योंकि आतंकी लंबे समय से यहाँ पर घुसे हुए हैं और लंबे समय तक उनको खाने पीने की चीजें भी मुहैया कराना बेहद जरूरी है। इस तरीके से वो पहले आतंकी जो है हमला करने से पहले वो लंबे समय तक रैकी करते हैं। आम इंसान की तरह वो बाजारों में घूमते हैं। डोडा या कठुआ इलाके में जिस तरीके से एक के बाद एक हमला हुआ, वो इलाके में घूमते हैं आम इंसान की तरह और पता ही नहीं चलता कि वो आतंकी है। वो साधारण से कपड़े पहनते हैं, बिना हथियारों के जखीरे के वो गांव में घूमते हैं, रैकी करते हैं, पता करते हैं कि कहां कहां सेना के कैंप हैं, कहां से सेना के वाहन जो है वो जाते हैं, कहां कहां उनकी कंपनियां मौजूद हैं, कहां उनके बंकर मौजूद हैं। तो लोकल लोगों से किस तरीके से वो रैकी करते हैं, अनजान बनकर यहाँ पर पहुंचते हैं। लगातार इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देखें किस तरीके से कच्ची बनी ढोक हमने दिखाई, ठीक उसी तरह से ये जो खड्डे पहाड़ी इलाके में यहाँ बने हैं, यहाँ पर भी वो सहारा लेते हैं क्योंकि घने जंगल है। हथियार जो है वो हाइड आउट में छुपाते हैं और बाद में रैकी करने के बाद जब वो हमला करते हैं, पहले अपने ठिकानों से हथियार लाते हैं और उसके बाद वो जो है इन कच्चे घने बने घरों में जो है वो छुप जाते हैं। भारतीय सेना के जवान इस समय तस्वीरों में आप देखिए लगातार जो है वो उन्होंने इलाके को घेरा हुआ है। ये घने जंगल है, इस टॉप पे जो है वो मुठभेड़ 12 घंटे से लगातार जो है वो जारी है और ये वो घना टॉप है। हालांकि हमें आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से ही हम कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऊपर की टॉप है, ये जंगल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दूरी पर ये पहाड़ है और जहाँ पर ये हमला जो है वो हुआ है 12 घंटे से ज्यादा हो चुका है। इन घने जंगलों में लगातार जो है वो हमारे जवान जो है वो पहुंच रहे थे, सर्च कर रहे थे, सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे थे, एसओजी के जवान वहां पर पहुंचे थे, लेकिन सर्च के दौरान ही उन्होंने आतंकियों ने जो है वो सेना के जवानों पर फायरिंग की। बदले में उन्होंने भी फायरिंग की, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो 3 से 4 घंटे लगातार चलती रही। बाद में हमारे जो जवान थे वो जो है वो घायल हुए। तो ये जो इलाका है, यहाँ से कहा जा रहा है, सूत्रों से के अनुसार जानकारी मिली है कि हमारे जो जवान थे यहाँ अपने वाहन, में तस्वीरों में दिखाने जाऊँगी, आशु आप दिखाने की कोशिश करो, ये जो वाहन है इसके आगे वाहन भी नहीं जाते हैं क्योंकि सड़क जो है वो असाधारण सी बनी हुई है, सड़क बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ से आगे वाहन नहीं जाते हैं। तो ये जो सेना के जवान गाड़ियों के साथ यहाँ मौजूद हैं और बिल्कुल ऊपर जो है वो कच्चे बने ढोक जो आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक ऐसे ये ढोक कच्चे बने मकान है जहाँ पर आतंकी जो है वो लगातार सहारा लेते हैं, लगातार छुपते हैं। हाल ही में डोडा में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 3 आतंकी जो ढेर किए गए थे, ऐसी ही बनी कच्ची ढोक में उन 3 आतंकियों को मार गिराया था और बाकी आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है उसके बाद लगातार चल रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही जैसे ही भारी भरकम हथियारों के साथ हमारे जो जवान हैं वो जब मौके स्थल पर पहुंचे तो अंधाधुंध आतंकियों ने फायरिंग जो है वो कर दी, क्योंकि आतंकी लगातार इन्हीं जंगलों में छुपे हैं, वो रास्ता बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं और रैकी करके जानकर, क्योंकि उनके साथ 2 स्थानीय जो गाइड है वो मौजूद है जिनकी वजह से उनको मदद मिल रही है और वो आए दिन अपना रास्ता बदल रहे हैं, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन घने जंगलों में जब सुरक्षा बलों ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखाई, भारी भरकम हथियारों के साथ हमारे सेना के जवान भी थे, तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। यहाँ से पैदल, आपको बता दें ये जो सड़क आप देख रहे हैं, आप सड़क दिखाने की कोशिश करें, यहाँ से गाड़ियों का जाना बेहद मुश्किल है। यहाँ से आगे की अगर रास्ता दूर से अगर तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ से छोटी गाड़ी भी यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन जो गाड़ियाँ आप सेना के हमारे कैमरे की तस्वीरों में देख चुके हो, इन यहाँ पे ही सेना की जवानों की गाड़ियाँ लगी। ये जो गाड़ियाँ हैं आप देखिए, ये गाड़ियाँ यहाँ पर लगी, यहाँ से जो जवान है अपने भारी भरकम हथियारों के साथ इसी रास्ते से होते हुए उन घने जंगलों में गए तो सर्च ऑपरेशन के लिए थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि हम सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, आगे जो आतंकी हैं वो घात लगाकर बैठे होंगे और उन पर हमला कर देंगे। आए दिन हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनते हैं, घने जंगलों में आतंकियों को ढेर करते हैं, निस्तेनाबूद करते हैं, लेकिन आतंकियों को नहीं पता कि वो
आतंकियों की माफ कीजिए, जवानों को नहीं मालूम होता कि आतंकियों की गोलियों का निशाना वो बन जाएंगे, और आतंकियों को भी खबर नहीं होती कि कब कितनी ज़्यादा तादाद में भारतीय सेना के जो जवान हैं वो उनको चारों तरफ से घेर लेंगे। क्योंकि एक टॉप है, तो ये घने जंगलों का टॉप अगर आप देख रहे हैं कैमरों में, इस टॉप पे आतंकी अक्सर ऐसी टॉप पे, वो जंगलों में नहीं, पहाड़ियों के अंदर नहीं छुपते हैं। आजकल उन्होंने नई टेक्निक का सहारा लिया है। वो या तो कच्चे मकान का सहारा लेते हैं या फिर ऐसी टॉप पे चले जाते हैं कि जहां पर दिन या शाम या रात को अगर सुरक्षा बल वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनको पता चल जाए। जाहिर सी बात है, घने जंगल है, रात में अगर सेना की पार्टियां वहां पर पहुंचती हैं तो वो टॉर्च या डिम लाइट का इस्तेमाल करती हैं, तो उनको इशारा मिल जाता है कि यहाँ पर किसी के आने की अनुभूति जो है आतंकियों को हो जाती है। यही कारण है कि उन्होंने कल भारतीय सेना के जवानों पर जो है अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अफसोस की बात है कि हमारे 4 जवान एक अधिकारी के समेत शहीद हो गए। इलाके को कॉर्डन किया है, हेलीकॉप्टर से लगातार सर्च चल रही है। और ये भी बता दें कि और जो हमारे जवान हैं वो भी जो है वो घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है, लेकिन इलाके को घेरा है। आतंकियों को जब तक निस्तेनाबूद नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जवान नहीं हटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ कोमल सिंह, ग्राउंड जीरो, डोडा।